दो रानियों की कहानी। बहुत समय पहले एक राजा की दो रानियां थीं, राजकुमारी सौम्या और राजकुमारी चंद्रिका। सौम्या शांत और सहनशील थी, जबकि चंद्रिका तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी। राजा दोनों से समान प्रेम करता था, लेकिन दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर था। सौम्या का दर्द। सौम्या को एक बच्चे की चाहत थी, लेकिन वह मां नहीं बन पा रही थी। हर पूजा, व्रत और मन्नत के बाद भी उसकी गोद सूनी रही। बावजूद इसके वह अपनी तकलीफें छुपाकर राजमहल के हर सदस्य के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाती रही। उसकी आंखों में हर समय एक दर्द झलकता था, लेकिन वह उसे कभी शब्दों में नहीं बयां करती। चंद्रिका की महत्वाकांक्षा। दूसरी तरफ चंद्रिका हमेशा राजा का ध्यान खींचने की कोशिश करती। उसे लगता था कि सौम्या की सहनशीलता उसकी कमजोरी है। चंद्रिका चाहती थी कि उसका बेटा सिंहासन का उत्तराधिकारी बने। जब वह मां बनी तो उसके मन में गर्व था कि अब वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। सौम्या का त्याग। कुछ समय बाद सौम्या को एक अनाथ बच्चे के बारे में पता चला, जो महल के पास के गांव में अकेला था। उसने उस बच्चे को अपने पुत्र के रूप में अपनाने का निर्णय लिया। महल में कई लोग उसके इस फैसले का मजाक उड़ाते थे, लेकिन सौम्या ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगी। चंद्रिका का ईर्ष्या और अहंकार। चंद्रिका को यह देखकर जलन होने लगी कि सौम्या का दत्तक पुत्र राजा का ध्यान और प्रेम पा रहा है। उसने राजा के कान भरने शुरू कर दिए कि सौम्या का बेटा सिंहासन का हकदार नहीं है, क्योंकि वह राजवंश का खून नहीं है। राजा असमंजस में था, लेकिन उसने कोई फैसला नहीं लिया। सच्चाई का क्षण। एक दिन महल में आग लग गई। चंद्रिका अपने बेटे को लेकर भाग गई, लेकिन सौम्या ने बिना अपनी जान की परवाह किए चंद्रिका के बेटे को भी बचा लिया। यह देखकर चंद्रिका का दिल पिघल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सौम्या से माफी मांगी। दर्द का अंत। राजा ने दोनों रानियों को गले लगाकर समझाया कि सच्चा प्यार खून का मोहताज नहीं होता। सौम्या और चंद्रिका ने अपने सारे मतभेद भुलाकर बच्चों को समान रूप से प्यार देना शुरू किया। यह कहानी सिखाती है